स्वागत है विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका अपने परिवार हंसवाहिनी अकेडमी में। पिछली क्लास में मैंने आपको 4 वीडियो पढ़ाई थी, औसत 4 ट्रिक पढ़ाई थी औसत से संबंधित। आज देखते हैं 5वीं ट्रिक। 5वीं ट्रिक को हल करने से पहले हम लॉन्ग मेथड से हल करेंगे, उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे। देखते कैसे। क्वेश्चन आता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखें, महत्वपूर्ण ट्रिक। क्या बात हो रही? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले हम लॉन्ग मेथड से सहज मेथड से करते हैं। आप जानते हैं जब हम औसत निकालते हैं तो औसत निकालने की ट्रिक क्या है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत चाहिए है तो करेंगे क्या? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग कैसे? प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। प्रथम 5 कैसी संख्या? प्रथम 5 प्राकृत संख्या कि वर्गों का औसत। तो वर्ग, तो इन सब के वर्ग लगाए पड़े, ये लगा दिए सबके वर्ग। और वर्गों का क्या चाहिए? औसत। औसत कैसे निकालते? सभी प्रेक्षणों का योग, तो बीच में लगाया धन का निशान। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो संख्या कितनी है? 5। हल करेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 बटे कितना? 5। ऐसे करेंगे, जोड़ते हैं। 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 और 16 जोड़ा तो 14 और 6 20 और 10 30, 30 और 25 जोड़ा तो कितना है? 55, 55 बटे 5 तो 5 11 55। आंसर क्या है? 11। लेकिन ये लॉन्ग मेथड, इसमें क्या है कि अगर 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं की वर्गों की बात है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की वर्गों की बात है, तो आसानी क्या है? 1 से लेकर 5 तक की संख्या लिख दो, सबके वर्ग लिख दो, योग कर लो, सहज। लेकिन अगर इसमें यहां लिख देते प्रथम 99 तक की, यहां लिख दिया जाए प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो आप स्वयं से क्वेश्चन करें, क्या 1 से लेकर 99 तक की संख्या के वर्ग आपको याद है? चलो माना कि याद है, तो क्या उनके वर्ग यहां इस प्रकार से लिखना संभव है? नहीं है। और अगर संभव है तो फिर क्या उनका योग संभव है? संभव नहीं है। यहां 5 तक की थी, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग थे, तो 5 लिखी जा सकती हैं, वर्ग लिखे जा सकते हैं, योग किया जा सकता है। लेकिन ये मेथड कब आएगी काम में? उन विधियों के लिए आएगी जैसे 7 तक कर दें तो हो जाएगा, प्रथम 7 हो जाएगा। चलो 10 तक भी हम लिखकर जोड़ भी देंगे। लेकिन जहां पर अधिक संख्या होंगी, क्या वहां पर इस विधि से सवाल हल किया जा सकता है? अगर मैं कहूं प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत लिखो, तो क्या यहां पर 99 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे जा सकते हैं? और क्या फिर उनका योग करके 99 से भाग दिया जा सकता है? चलो आपने कह भी दिया 99, तो 999 कह दूं तो प्रथम 999 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या संभव होगा? संभव नहीं होगा। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसके लिए? ट्रिक क्या कहती है, जरा उसको सुनो। ट्रिक कहती है प्रथम n प्राकृत संख्याओं की, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है n धन 1 2n धन 1 बटे में 6, ये औसत के लिए ट्रिक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो औसत के लिए ट्रिक क्या है? n धन 1 2n धन 1 बटे 6। n का मान क्या रखोगे? इसी सवाल को करते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो। अभी किया था लॉन्ग मेथड से, आंसर क्या था? गया। अब इसी सवाल को हम करेंगे कैसे? शॉर्टकट ट्रिक से। प्रथम 5, यहां प्रथम n लिखा था, n का मान क्या हो गया? 5, तो यहां रख दो 5, धन कितना? 1, 2 गुणित n का मान कितना? 5, धन कितना? 1 बटे कितना? 6। सही कर रहे? n जहां लिखा था वहां क्या लिख रहा है? 5, n जहां लिखा था वहां क्या लिखा? 5। इसको हल करेंगे, 5 और ये कितना? 6। इसको सॉल्व कर, 5 दूनी 10, 10 और ये कितना? 11 बटे कितना? 6। 6 से 6 कट गया, आंसर क्या आया? 11। आप बात सुनिए, क्या लॉन्ग मेथड से आंसर 11 है? हाँ बिल्कुल है। क्या शॉर्टकट ट्रिक से आंसर 11 है? जी हाँ बिल्कुल आंसर 11 है। तो बेस्ट कौन है? बेस्ट है शॉर्टकट ट्रिक। आप
आपको याद होना चाहिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत चाहिए तो n-1 2n-1 बटे 6। जिनको याद नहीं होता एक बार फिर से लिखकर देखो n-1 2n-1 बटे कितना 6। फिर से लिखकर देखो n-1 2n-1 बटे कितना 6। अब इसी में एक सवाल हम कहें आपसे, अभी तो प्रथम 5 संख्याएं थी, चलो सरल सवाल था, आसानी से हो गया, कुछ बढ़ाकर देखते हैं। हम इसमें लिख दें प्रथम लिख दें इसमें 35 संख्या है। प्रथम कितनी? प्रथम यहां लिख दिया अपन ने 35 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम कितनी? 35 संख्या। तो लॉन्ग मेथड से तो संभव है कि 1 से लेकर 35 तक की संख्या लिखें, फिर वर्ग करें, फिर योग करें, संभव नहीं है। प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत नहीं, प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं के वर्ग। तो 1 से लेकर 35 तक की संख्या और उन संख्याओं के वर्गों का औसत चाहिए। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक होती है n-1 2n-1 बटे कितना 6। n का मान कितना? 35, धन कितना? 1। फिर से 2 गुणित n का मान कितना? 35, धन कितना? 1 बटे कितना 6। बड़ा आसान सा काम है, अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए, मान रखो, हल करो। 35 और 1 कितना हो गया? 36 हो गया। 35 दूनी 70, 70 और 1 कितना हो गया? 71 बटे कितना लिखा? 6। 6 से काट दो, 6 बचाओ, 36, 6 एकम 6, 6 7 42। आंसर क्या हो गया? 426। बात सुने जरा, हमने क्या कहा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो ट्रिक क्या है? n-1 2n-1 बटे कितना 6। हमने 2 सवाल इसके हल करवाए, एक 5 प्राकृत संख्याओं का और एक 35 का। 2 सवाल करवाए, आगे आप भी करेंगे। अब इसी में वर्गों का औसत के बाद अगर इसी में कह दें कि वर्गों का क्या ज्ञात करो? योग। क्या ज्ञात करो? योग। ये किसके लिए फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ये किसका फॉर्मूला था? औसत का। अब हमें किसका चाहिए? योग का चाहिए। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि योग का फॉर्मूला निकालने के लिए जो औसत का फॉर्मूला है उसको जोड़ के तो लिखो। योग का फॉर्मूला लिखने के लिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो औसत का फॉर्मूला जोड़ के तो लिखो और इसके गुणा में क्या लिख दो? n, और गुणा में n लिखने से इकाई का फॉर्मूला बन जाएगा योग का। अब सवाल देखो कितना मजेदार सवाल आता है। देखो सवाल आया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, धन डैश 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 डैश, ये लिख दिया हमने। मान लो यहाँ 17 का वर्ग, इसको हमें हल करना है। सवाल देखें, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, धन 17 के वर्ग तक ये अपन को सवाल आया। अब बात की हमने क्या एक, अब देखो एक लॉन्ग मेथड ये कहती है कि 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं का वर्ग लिखो, योग करो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़े? शॉर्टकट ट्रिक पढ़े। अगर यहाँ 98 होता तो 1 से लेकर क्या आप 98 तक की संख्याओं के वर्गों को लिखते? तो आप नहीं लिखते। अगर मान लो यहाँ पर 117 होता तो आपको क्या करना पड़ता? 1 से लेकर 117 तक की संख्याओं के वर्ग लिखने पड़ते, फिर योग करना पड़ता, जो कि संभव नहीं है, और संभव है तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? शॉर्टकट। क्या ये प्राकृत संख्याएं लिखी हैं? 1 2 3 4 5 17 तक? हाँ, प्राकृत संख्या लिखी। क्या प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं? हाँ, वर्ग भी। क्या प्राकृत संख्याओं के बीच में धन का निशान है? धन का निशान भी। तो मतलब क्या है कि प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए, प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए। तो योग बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़े आप कितना? n-1 2n-1 बटे कितना 6 गुणित कितना n। n का मान रखो, n का मान कितना 17, धन 1, 2 गुणित n का मान 17, धन कितना 1 बटे कितना 6 गुणित n का मान 17। इसको अपन हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हल करते 17 और 1 कितना 18, 17 दूनी 34 और 1 35 बटे कितना 6 गुणित कितना 17। 6 से काट दो, 6 3 18। क्या आया? 3 गुणित 35 गुणित 17। यही आया कि नहीं? गुणा कर दे। 35 तिया 105 गुणित कितना 17, 17 पंचे 85, हासिल कितनी 8। ये 8 आएगा जो कि तो 17 0 0 8 जो कि तो 17 एकम 17। तो
आंसर क्या आया 1785। तो हमने क्या सीखा, 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं के वर्गों का क्या चाहिए था, योग। देखो इस सवाल को अगर देखें, ये परीक्षा में जब लिखा आएगा तो मात्र इतना अंश लिखा आएगा। कहां लिखा कि ये औसत का सवाल है, कहीं नहीं लिखा दिख रहा कि ये औसत का सवाल। कहां लिखा दिखा कि इसमें कौन सी ट्रिक लगनी है, नहीं लगनी। आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 से लेकर 17 तक की संख्या लिखिए, वर्ग लिखिए। तो ये प्रथम 17 प्राकृत संख्याएं और वर्ग है, इसलिए प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग है उसकी आपको ये ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। आगे सवाल देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखें इसी विधि पर आधारित। क्या है क्वेश्चन, 11 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 13 का वर्ग धन डैश 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 डैश, इसको लिख दो हमने 23 का वर्ग। इसको हम लॉन्ग मेथड से देखें। ये एग्जांपल है, संख्या बदल सकती हैं, हम सरल मान लेके चल रहे क्योंकि समझाना परीक्षा में और कठिन संख्या आ सकती है। देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे, क्या चाहिए, 11 से लेकर 23 तक की संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए। अब इसको हम कैसे हल करेंगे देखिएगा। अब ट्रिक जो थी वो तो स्टार्ट होती थी प्रथम से, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग से स्टार्ट होती थी, लेकिन यहां सवाल कहां से स्टार्ट है, 11 का वर्ग से। सवाल कहां से स्टार्ट है, 11 के वर्ग से। और जो ट्रिक पड़ी थी n धन 1 2 n धन 1 बटे 6, तो वो ट्रिक कहां लगती थी, जब सवाल 1 से स्टार्ट होता था। यहां 11 से स्टार्ट है तो क्या वो ट्रिक लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लेकिन कैसे वो देखिए। इसको हम लिखेंगे 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश 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 डैश, इसको लिख दिया हमने 23 का वर्ग है। लिखा तो आप कहोगे सर ये सवाल तो आपने गलत कर दिया, क्योंकि यहां सवाल कहां से आया था, 11 के वर्ग से, आपने कहां से लिख दिया 1 के वर्ग से। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमें 11 से लेकर 23 तक की संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं के वर्गों का क्या कर दिया, योग कर दिया, जो कि गलत है। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग धन डैश 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 10 का वर्ग तक हम घटा देंगे। आप समझे बात को। अगर हम 1 से लेकर 23 तक की गिनती लिखें, थोड़ा दिमाग लगाएं, कॉन्सेंट्रेट करें। कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता, जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगी तो आपको समझ में आएगा, अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, हम अगर 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं के वर्ग लिखें, बात समझे आप, 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं के वर्ग लिखें और उसमें से 1 से लेकर 10 तक की संख्या मिटा दें, तो कौन सी बचेंगी, 11 से लेकर 23 तक की बचेंगी। कॉमन सेंस लगाए ना, 1 से लेकर 23 तक की संख्या हमने लिखी, कहां से, 1 से लेकर कहां तक, 23 तक की, और कितनी मिटा दी, 1 से लेकर 10 तक की मिटा दी, मतलब घटा दी। 1 से लेकर 10 तक की संख्या क्या कर दी, मिटा दी। तो कौन सी संख्या बची, तो बचेंगी कहां से, 11 से लेकर 23 तक की बचेंगी। क्या इसके लिए कोई ट्रिक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये हो गया 1 से लेकर 23 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, और ये सवाल क्या बन गया, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो ट्रिक क्या होती है, n धन 1 2n धन 1 बटे 6 गुणित कितना n। यहां पर भी यही ट्रिक लगेगी, n धन 1 2n धन 1 बटे 6 गुणित कितना n। यहां दो सवाल बन गए, एक सवाल ये और एक सवाल ये, दोनों को हल करना पड़ेगा। n का मान क्या लिखोगे, 23, तो क्या लिखेंगे 23 धन 1, यहां लिखोगे 2 गुणित 23 धन 1 बटे 6 गुणित n का मान 23। यहां लिखेंगे n का मान कितना, 10 धन 1, यहां 2 गुणित n का मान कितना, 10 धन 1 बटे कितना, 6 गुणित n का मान 10। ये लिखेंगे कहां। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 23 और 1 कितना हो गया, 24 हो गया। इसको सॉल्व करो, 23 दूनी 46, 46 और 1 कितना, 47, 47 बटे कितना, 6 गुणित में कौन है, 23 ऋण। इसको सॉल्व करो, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटे 6 गुणित कितना, 10। दोनों को हल करेंगे, 6 से काट दें, 6 चौके 24, क्या आया 4 गुणित 47 गुणित 23 ऋण। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 7 21, क्या बचा 11 गुणित 7 गुणित 5, यही बचा 3। इनका गुणनफल क्या होगा, जब 4 गुणित 47 गुणित 23 करोगे क्या आएगा 4324, 11 गुणित 7 गुणित 5 करोगे 385, इसको घटा दोगे तो आंसर क्या होगा 3939।
3। अभी तक देखिए क्या पढ़े थे, अभी हमने जो ट्रिक पढ़ी वो वर्ग के लिए थी, तो वर्ग के लिए आप ट्रिक एक बार फिर से रिमाइंडर कर लें, n धन 1 2 n धन 1 बटे कितना 6, ये योग के लिए फॉर्मूला था, और औसत के लिए क्या था, n धन 1 2 n धन 1 बटे 6। तो आपको कौन सा याद करना है, औसत वाला, n धन 1 2 n धन 1 बटे 6। अब सुनिए, अभी वर्ग की बात हो रही थी तो घन को तो अपन इग्नोर नहीं कर सकते, घन को भी पढ़े कैसे। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम कितनी, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं को, देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के अभी क्या था, वर्गों का औसत, अब क्या पढ़ रहे, घनों का औसत। घन का औसत कैसे पढ़ेंगे, एक का घन, देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की घनों का औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। भाई औसत के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण कौन, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 और 5, प्रथम 5 प्राकृत संख्या ही। घनों का तो इनका लगाया अपन ने घन, ये लगा दिया अपन ने घन, लगाया कि नहीं। और क्या ज्ञात करना है, औसत, तो औसत कैसे निकालते, सभी प्रेक्षणों का योग, तो इन सब का क्या करोगे योग, बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी, 5 लिख दोगे। इसको हल करेंगे, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125 बटे कितना लिखेंगे अपन, 5 लिखेंगे। चलो योग करते हैं, इसका योग करेंगे कैसे, 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया, 1 और 8 9, 9 और 27 जोड़ा कितना हो गया, 36, 36 और 4 जोड़ा तो 40, 40 से 60 100, 100 और 125 जोड़ा तो 225, 225 बटे कितना 5, 5 से काट दो, 5 चौके 20 बचा 2, 5 नाम 45। इसका औसत क्या आया, 49 आया। लेकिन फिर से वही सवाल, इसमें क्या था, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की घनों का औसत था, तो सवाल को हल करना आसान था। लेकिन अगर 5 की जगह क्या 99 होते, खुद से प्रश्न करो, क्या प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं की घनों का औसत होता, तो क्या आप 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की घनों को लिख पाते। देखिए इसमें क्या था, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं की घनों का औसत, तो 1 से लेकर 5 तक की संख्या लिखी, इनका घन किया। अगर यहाँ 99 प्राकृत संख्याओं का औसत होता, तो क्या आप यहाँ 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिख पाते, फिर उनका घन कर पाते, घन के बाद योग करना पड़ता और योग के बाद फिर 99 से भाग देना पड़ता। तो क्या इतना संभव है, संभव नहीं हो पाता, और नहीं हो पाता इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए शॉर्टकट। देखिए जरा क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत। और घनों का औसत के लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक है n धन 1 का वर्ग बटे कितना 4। देखो भाई परेशानी तो होती है, असुविधाएं होती हैं, हल करने में समस्या तो होगी, ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी हो जाएगा कि कुछ भी अपन ने सोचा और बनने लगा। थोड़ी मेहनत लगती है। गणित जो है प्रैक्टिस का विषय है, मैथमेटिक्स जो है वो अभ्यास का विषय, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसको बार बार आपको लिख कर देखना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत n धन 1 का वर्ग बटे कितना 4, n धन 1 का वर्ग बटे 4। जांच करते हैं जो हमारा आंसर लॉन्ग मेथड से आया क्या शॉर्टकट से होगा, देखते हैं। प्रथम 5 प्राकृत, यही सवाल था ना, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो कुल संख्या कितनी है 5, तो यहाँ n का मान क्या रखोगे 5, फिर n का मान 5 धन 1 का वर्ग बटे कितना 4, ये लिखेंगे 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 का वर्ग कितना 36 बटे 4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 5 नाम 45, आंसर क्या आया 45। अच्छा देखो क्या लॉन्ग मेथड से आंसर 49 आया, सॉरी ये यहां पर क्या आया 5 चौके 20 बचा 2 55 25। लॉन्ग मेथड से आंसर क्या आया 45, शॉर्टकट से आंसर क्या आया 45। ज्यादा अच्छा कौन है इस सवाल के लिए, तो भाई दोनों अच्छे हैं क्योंकि 5 तक थे, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए जहां 99 की बात होगी, 999 की बात होगी, वहां कौन सही है, वहां पर ये मेथड सही है, ये बेस्ट है, तो आपको इसको पढ़ना है। तो अभी हमने क्या सीखा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत।
जरा इसी को देखें। अब इसमें अभी कितनी संख्याओं की बात हो रही थी? 5 की बात हो रही थी। कुछ अपन मान बढ़ा के देखें कुछ मान। हम बात इसमें लिखे हैं प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम कितनी? 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो हम जानते हैं ट्रिक क्या है, n धन 1 का वर्ग बटे कितना 4। इसको बार बार लिखो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घनों का औसत के लिए ट्रिक क्या है, n धन 1 का वर्ग बटे कितना 4। n का मान कितना लिखोगे? 16। n का मान कितना? 16 धन 1 पूरे का वर्ग बटे कितना 4। 16 तो जो कितना 16 और 1 कितना हो गया 17। 17 का वर्ग बटे कितना 4। 4 से काट दो, 4 चौके 16। 17 का वर्ग लिखेंगे कितना 289। इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 9 36 की 6 हासिल कितनी 3, 4 8 32, 32 और 3 35 की 5 हासिल 3, 4 2 8 और 3 11। आंसर क्या है 1156। तो ये तो बात ठीक है कि घनों का औसत निकालने की। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, ये घनों का औसत निकाल रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे इसी से घनों का योग निकालना। क्या निकालना? योग। तो अब देखें योग कैसे निकालते हैं उसको समझें। अभी क्या पढ़ रहे थे? औसत पढ़ रहे थे। अब इसमें प्रथम 16 या जितनी भी संख्या लिखी, चलो 16 ही लिख देते। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत नहीं, अब हम क्या पढ़ेंगे? योग पढ़ेंगे। तो यहाँ योग के लिए ट्रिक देखें। अभी काय के लिए ट्रिक पढ़े थे? औसत के लिए पढ़े थे। और मैं शुरुआत से बोल चुका हूं, आप औसत वाली ट्रिक याद करो। और जब औसत वाली ट्रिक के गुणा में n लिख दोगे तो काय बन जाएगी? योग की। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का ये क्या था? औसत था। इसको लिखेंगे n धन 1 का वर्ग बटे 4। इसकी गुणा में क्या लिख दो? n। ये काय का सवाल बन गया? योग का। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ n धन 1 का वर्ग बटे 4 ये औसत था। इसके गुणा में n लिख दिया तो क्या बन गया? योग बन गया। एक सवाल आया। सवाल क्या है? 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, डैश 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 17 का घन। ये सवाल है, या 16 का घन, ये सवाल है। समझे? देखें कैसे 16 की जगह इसको हम कर देते, 16 हो चुका है, इसको बढ़ा देते हम, कर देते हैं कितना 24 कर देते हैं। ये सवाल आया। अब जब बैंकिंग वगैरह में ये सवाल आया कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, डैश 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 24 का घन। अब इसमें कहां लिखा कि औसत की ट्रिक लगनी है, कहां लिखा कि योग की ट्रिक लगनी? ये आपको खुद के दिमाग से, गणित के अभ्यास से आपको समझना होगा कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 24 तक का घन। और 1 2 3 4 5 ये कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। और जब प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करना है तो इसके लिए हम ट्रिक पढ़ चुके हैं। ट्रिक क्या पढ़ चुके हैं? n धन 1 का वर्ग बटे कितना 4 गुणित कितना n। यही पढ़े थे। n का मान क्या है? n का मान 24 रख दो, 24। n का मान 24 धन 1 बटे कितना 4, n का मान कितना 24। हल करेंगे, 4 एकम 4, 4 से 24 कटेगा कि नहीं? 24 और 1 कितना होगी? 25। 24 और 1 कितना? 25। तो 25 का वर्ग गुणित कितना 24। तो क्या आएगा 6 गुणित 25 का वर्ग, 25 25 हम 625 गुणित कितना आएगा 24। इसका गुणनफल होगा 90,000। ये हो गया इसका आंसर। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे सभी सवालों के लिए जो सही मेथड है वो क्या है? शॉर्टकट। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया? घन पर आधारित ट्रिक तो समझ ली, लेकिन एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा घन पर आधारित। कैसे? 13 का घन, 14 का घन, 15 का घन, डैश 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 40 का घन। सर ट्रिक तो आपने 1 का घन से पढ़ाई थी, प्रथम प्राकृत होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन ये कहां से स्टार्ट है? 13 से स्टार्ट है। तो इसका भी इलाज है। कैसे? हम लिखेंगे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, धन डैश 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 40 का घन। लिखा कि नहीं? तो आप कहोगे सर आपने तो सवाल ही बदल दिया। अभी रुको तो आप, हम ये बोल रहे हैं कि यदि 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के घनों को लिखें, कहां से? 1 से, इसमें नहीं लिखा, 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के घनों को लिखें, और यदि इसमें से हम 12 तक की संख्याओं के घनों का योग घटा दें तो क्या बचेगा? आप बताएं। यदि 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं लिखें, 1 से लेकर 40 तक की संख्या लिखें और उसमें से 12 तक की संख्या मिटा दें, 1 से 12 तक की मिटा दें, कौन सी बचेंगी? 13 से लेकर 40 तक बचेंगी। ये लाइन समझ में आ रही है?
13 से लेकर 40 तक चाहिए ना, तो 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के घनों का योग निकाल लो, और उसमें से अगर 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे तो सर कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब कुछ क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि 13 से लेकर 40 तक की संख्याओं के घनों का क्या चाहिए, योग। तो अगर हम 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के घनों का योग निकाल लें, 1 से लेकर कहां तक, सर चाहिए तो 13 से है भाई, मैं मानता हूं 13 से चाहिए, लेकिन 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं के घनों के योग में से अगर 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के घनों का योग घटा देंगे तो कहां से आ जाएगा, 13 से लेकर 40 तक की संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। देखिए कैसे ट्रिक क्या लगेगी, n धन 1 का वर्ग बटे कितना 4 गुणित कितना n। इसके लिए भी ट्रिक क्या होगी, n धन 1 का वर्ग बटे कितना 4 गुणित कितना n, यही ट्रिक लगेगी। n का मान इसमें कितना है 40, रखो 40 धन 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 40 धन 1 41 का वर्ग बटे 4 गुणित n का मान 40, ऋण n का मान 12 और 1 13 का वर्ग बटे 4 गुणित 12, इसको कर देंगे, 4 से काट देंगे, 4 से कितने बार, 4 धाम चले 10 बार कटे, कितने का वर्ग लिखेंगे, 41 का वर्ग 3, तो लिखेंगे कितना 16 81 गुणित कितना लिखेंगे 40, इसको सॉल्व करेंगे, 12 13 का वर्ग कितना 169 गुणित 4 3 12, इसको काट दो, कोई भी तो काटे, इसके बाद हम इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पर 672 400 और 60 84, इनका गुणनफल होगा, घटाएंगे तो 666 316, ये हमारा आंसर होगा। अभी तक मैंने आपको 6 ट्रिक पढ़ा दी, 6 ट्रिक में से लास्ट 2 ट्रिक आज पढ़ी, एक वर्ग की और एक घन की। अब बात करते हैं कुछ और ट्रिक की। ट्रिक आती है लगातार की संख्याओं का औसत, लगातार की संख्याओं का औसत। अब लगातार की संख्याओं का औसत मतलब कैसे, जैसे हम कहें a b c d डैश 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 m तक, ये लगातार की संख्या है और इनका औसत चाहिए, तो इसके लिए करना क्या होगा, a धन m बटे में जितने भी पद की संख्या है उसको यहां पर लिखना है। ए बी सी डी कहां तक, m तक है, तो यहाँ ए बी सी डी है कहां तक, m तक, तो लगातार की संख्या लिखेंगे और बटे में लिख देंगे कितना 2, तो a से लेकर m तक की संख्या बटे में क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब जरा देखिए कैसे बात ऐसी हुई, जैसे हमने कहा 4 से लेकर 4 5 6 7 8, या फिर 1 से ही कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश, हमने कह दिया मान लो 87 तक, कहां तक 87 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर कहां तक 87 तक। क्या ये लगातार की संख्याएं हैं, पहले तो आप ये सोचे 1 से लेकर 87 तक की संख्याओं का औसत चाहिए, तो क्या ये लगातार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 27 लगातार की संख्या, तो औसत कैसे, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, इसको अपन दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे में 2। प्रथम संख्या कौन सी 1, अंतिम संख्या कौन सी 87 बटे कितना 2, 87 और 1 88, 88 बटे 2 मतलब आंसर क्या है 44। एक और सवाल आया इसी में 4 5 6 7 डैश 99, या फिर हमने यहां पर लिख दिया कौन सा, यहां लिख दिया हमने 100 तक, कहां तक 100 तक की संख्याओं का क्या चाहिए, औसत चाहिए, 4 5 6 7 8 9 कहां तक लिख दिया 100 तक। अब ये कैसी संख्या है, लगातार की, और लगातार की संख्याओं के लिए औसत निकालने के लिए ट्रिक क्या है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2, तो प्रथम कौन सी 4, अंतिम कौन सी 100 बटे कितना 2, 100 और 4 जोड़ा कितना 104, 104 बटे 2, तो आंसर क्या है 52। तो ये ट्रिक कब लगानी, जब लगातार की संख्या, जैसे हमने लिख दिया 81 82 83 डैश 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 कहां तक 89, इन संख्याओं का औसत चाहिए। क्या ये लगातार की संख्या है, तो हाँ ये लगातार की संख्या, और लगातार की संख्याओं का औसत निकालने के लिए ट्रिक क्या है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे कितना 2, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे कितना
2, तो इसको जोड़ेंगे 80 और 80 160, 9 और 1 10, तो 170/2, 2 8 16, 2 5 10, आंसर क्या आया 85। तो अभी मैंने आपको ट्रिक क्या पढ़ाई, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। तो क्या सर ये लगातार की सम संख्या, लगातार की सम संख्याएं, लगातार की सम संख्याएं या फिर लगातार की विषम संख्याओं के लिए ट्रिक चलेगी? तो लगातार की सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, कैसी संख्या? लगातार की सम संख्या। जैसे हमने लिखा 12 14 16 18 20 40। क्या ये लगातार की संख्याएं हैं? 12 14 16 18 लगातार की से, और लगातार की कैसी संख्या है? सम संख्या है, लगातार की है और कैसी? सम संख्या। औसत चाहिए तो कैसे? प्रथम पद प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे कितना? 2। प्रथम संख्या 12, अंतिम संख्या 40 बटे कितना? 2। जोड़ देंगे तो 40 10 50 52, 52/2, 2 दूनी 4, 2 12, आंसर क्या है? 26। 3। आज की क्लास की आखिरी लगातार की विषम संख्याओं का औसत। चलिए इसके लिए भी ट्रिक क्या यूज होगी? वही प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। मतलब ये हुआ कहने का, लगातार की संख्याएं चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृत हो, ट्रिक क्या लगानी है? प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। जैसे सवाल आया 9 11 13 डैश 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 99, कहां तक? 99। लगातार की संख्या है 9 11 13 99 तक लगातार की संख्या। और कैसी है? विषम संख्याएं। पहले संख्या पढ़ी थी प्राकृत वाली, फिर पढ़ी थी सम, और अब लगातार की कैसी? विषम संख्याओं का औसत के लिए ट्रिक कौन सी? प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम 9 अंतिम 99/2, 99 और 9 जोड़ा कितना? 108/2, 2 5 10, 2 4 8, आंसर आया 14। तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास। औसत के बेस्ड में बहुत सारी ट्रिक पढ़ा चुका हूं। एक बात आती है इसमें अभाज्य संख्याओं की, तो मैं आपको बता दूं अभाज्य संख्याओं के औसत निकालने की कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अभाज्य संख्या चूंकि क्रम से नहीं होती हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं के औसत निकालने की कोई ट्रिक नहीं है। उसके लिए आपको लॉन्ग मेथड ही करनी पड़ेगी, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा संख्या नहीं आएंगी, 7 या 8 ज्यादा से ज्यादा संख्या हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि 15 अभाज्य संख्याओं का औसत, 45 अभाज्य संख्याओं का औसत, ऐसा कोई भी क्वेश्चन गणित में नहीं होता है। तो मुझे विश्वास है कि आप पढ़ रहे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं हम कल। आज के लिए नमस्कार।